नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, 2022 कैसा रहेगा, इसी पर परिचर्चा आजकल हम लोग चल रहा है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मेष राशि वाली का 2022 कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वृषभ राशि वालों की 2022 कैसी रहेगी। क्या 2019 और 20 की तरह से वह संघर्षपूर्ण होगा, परेशानियों में से भरा हुआ होगा, या 2022 कुछ नया लेकर आने वाला है? क्या 2022 में वृषभ राशि वाले कुछ नया करने वाले हैं? क्या लाभ मिलेगा उन्हें? कैसा रहेगा यह साल? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। विषय वस्तु पर आने से पहले मुझे आपसे एक आग्रह है कि क्या आपने अभी तक मेरी इस वीडियो को, इस चैनल को या वीडियो को आपने सब्सक्राइब किया है? अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को अंत तक देखकर इसका लाभ उठाएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें। तो आइए हम लोग विषय पर आवें कि 2022 कैसा रहेगा। चूंकि यह परिचर्चा किसी भी कुंडली के बारे में या भविष्य 2022 कैसा रहेगा, इसके लिए हम लोग ने 3 बिंदु को हमने टच किया है। सबसे पहले 2022 किस लग्न का होगा, तो वो कन्या लग्न में प्रवेश कर रहे हैं 2022। दूसरी, इन राशि वालों को कैसा लाभ मिलेगा, और तीसरा, नक्षत्र से क्या लाभ होगा। इन तीनों बिंदु पर परिचर्चा करेंगे। हमें ये जानना होगा कि 2022 कि जब हम लोग कुंडली बनाएंगे तो यह कुंडली बनती है कन्या लग्न की, और इसमें चंद्रमा और बुध की प्रधानता हो जाती है। जहां तक सवाल है कि वृषभ राशि 3 नक्षत्र यानी कृत्तिका, मृगशिरा और रोहिणी नक्षत्र से गुजर रहा है। तो अब समस्या यह है कि वृषभ राशि की सांसारिक राशि है, ये तो निश्चित है। सबसे पहले हम ये जाने कि वृषभ राशि वाले कौन हैं। तो वृषभ राशि वालों की नाम तो आप जानते ही हैं। वृषभ राशि वाले वे व्यक्ति होते हैं जो विचार से स्वतंत्र होते हैं, ये मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, रचनात्मक होते हैं तथा लेकिन ये थोड़ा स्वार्थी होते हैं तथा ये आसानी से अपनी बात को मानने का माने आसानी से नहीं मानते हैं। इस तरह से कहिए, ये थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, गुस्सैल भी होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं इनमें। चूंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, इसलिए भोग वैभव विलासता की तरफ भी ये जाने वाले होते हैं। तो सारे 9 ग्रहों का, अच्छा एक चीज और हम बता दें, इस वर्ष 2022 में 9 ग्रहों के 5 ग्रह पंचम भाव में प्रवेश किए हैं, जिसे केदार योग कहा जाता है। यानी इस वर्ष जो आया है यह कुछ कीर्तिमान स्थापित करने वाली वर्ष है। इसमें बच्चे जो अध्ययनरत हैं या खेल से संबंधित हैं, उनको कुछ ना कुछ विशेष उपलब्धियां मिलने वाली है। बिजनेस वालों के लिए भी यह साल अच्छा होगा, क्योंकि यह लग्न जो कन्या लग्न में यह साल प्रवेश कर रहा है, तो बुध जो होते हैं व्यवसाय के क्षेत्र को बढ़ाने वाले होते हैं। अब आवे हम लोग कि चूंकि हस्त नक्षत्र में यह साल प्रवेश कर रहा है तथा चंद्रमा स्वयं ज्येष्ठ नक्षत्र के पहले चरण में एंट्री कर रहे हैं, 2 बातें हैं एक साथ। तो अच्छा, एक चीज और, सब्जेक्ट पर आने से पहले मुख्यतः 3 ग्रहों के गोचर को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला होता है शनि का गोचर। क्योंकि शनि एक बार में 2.5 साल पर एक राशि को परिवर्तन करते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। दूसरे होते हैं राहु, जो लगभग एक ही राशि में 1.5 सालों तक विश्राम करते हैं। और तीसरे बृहस्पति होते हैं। और चूंकि शुक्र प्रधान राशि है, इसलिए शुक्र की स्थिति को भी हम लोग देखेंगे। तो ये छोटा सा विषय है कि 2022 में चूंकि शनिदेव ये
24 जनवरी के बाद जो शनिदेव 29 अप्रैल के बाद शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 29 अप्रैल के बाद सब राशि वालों के शनिदेव कर्म भाव में चले जाएंगे। अब एक चीज और देखें कि 29 अप्रैल के बाद या पुनः जुलाई में 12 जुलाई को बकरी होकर के मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो 17 जनवरी तक रहेंगे। इसी तरह से गुरु जो है जो मान सम्मान के, भाग्य के, विवाह के, आध्यात्मिक संतान के जो मतलब ग्रह हैं, वो 13 अप्रैल को मीन राशि में गोचर करेंगे, 13 अप्रैल को। और 23 अप्रैल के बाद ये जो है उसी में इनकी ये तो अस्त हो जाएंगे 23 अप्रैल से, और ये 27 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। पुनः 29 जुलाई को ये बकरी होकर के अपनी राशि यानी मीन राशि में वापस आ जाएंगे। तो यह समय 24 जुलाई तक इनका मीन राशि में रहेंगे और फिर 24 नवंबर तक ही रहेंगे। इसके बाद से हम लोग देखें राहु जो 1.5 साल तक तुला। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राहु वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में एंट्री करेंगे। यह इस साल की इन राशि वालों के लिए विशेष होगा। इसके बाद से शुक्रदेव जो स्वयं अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, नया साल में अष्टम भाव यानी 8वें घर में बैठे हुए हैं बकरी होकर के, ये 29 जनवरी के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। ये है मुख्य चीज। अब हम लोग ये देखें कि यह नया वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए फाइनेंस के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि प्रेम संबंधित कार्यों के लिए। तो वृषभ राशि प्रेम संबंध की जहां सवाल है, तो प्रेम के स्वामी बुध होते हैं और बुध भाग्य अवस्था में बैठे हुए हैं, जो शत्रु के शनि के घर में बैठे हुए हैं। अच्छा रहेंगे। एक तरह से कहा जाए कि पहली बार ये जो है संबंध बन रहा है शनि और बुध के साथ है। अब रहेगा कि शनि के साथ हैं तो ये बुध देव शनि प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रेम से संबंधित जो कार्य है, जो पहली बार प्रेम संबंध बना रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, उनके लिए तो थोड़ा ठीक है, लेकिन जो पहले से प्रेम संबंध में चले आ रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूल नहीं होगा। मार्च के बाद परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए अगर प्रेम से संबंधित कोई भी कार्य है तो उससे हमारी सलाह यही है कि आप कुछ दिन के लिए उससे ठंडे बस्ते में डालें तो अच्छा रहेगा। बाकी समय अप्रैल के बाद, जुलाई अगस्त के बाद यह अनुकूल हो जाएगा। जुलाई अगस्त काफी खराब रहेगा, जुलाई से अगस्त तक इसको ध्यान। अगस्त के बाद ये स्थितियां ठीक होगी, उसके बाद से आप कर सकते हैं कुछ भी। दूसरी चीज देखें, जहां तक नौकरी की सवाल है तो वृषभ राशि वालों के लिए यह साल कुछ उपलब्धि लेकर आने वाला है। बस शुरू किए, जनवरी फरवरी मार्च के महीना आपके लिए विशेष उपलब्धि लेकर आने वाली है, क्योंकि नौकरी क्षेत्र का जो स्थान है इसको देखने से आपके नौकरी क्षेत्र में शनि देव स्वयं जो है, हमने जो शुरू में ही कहा कि शनि देव के जो राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में जो आ रहे हैं, हमने शुरू में ही बताया कि शनि देव को मकर राशि में आ जाएंगे तो मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो यह कुंभ राशि आपके लिए कर्म भाव में होगा और शनि देव उसी में विराजमान होंगे और साथ में गुरु भी विराजमान होंगे। तो लाभ भाव में रहने के चलते आपके नौकरी व्यवसाय की क्षेत्र में आपकी उपलब्धियां मिलेगी। जो बच्चे कंपटीशन वगैरह क्षेत्र में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा, ये जो शत्रु क्षेत्रीय है इसलिए परिश्रम के पश्चात ही सफलता मिलेगी। ये नहीं कि भाग्य से आपको कुछ मिले, कर्म करिएगा सफलताएं मिलेंगी। नौकरी में स्वामी शनि जो है पूरे वर्ष अपने ही राशि में गुजार रहे हैं, यानी कभी मकर राशि में कभी कुंभ राशि में, यानी उनकी अपनी स्वराशि है। इसलिए इस क्षेत्र में
अगर आप विदेश में स्थापित होना चाहते हैं, एस्टेब्लिश होना चाहते हैं, तो एक महत्वपूर्ण अनुकूल अवसर मिलने वाली है, इस पर ध्यान दें। फिर अब आते हैं हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के स्वामी बृहस्पति, शिक्षा के स्वामी बृहस्पति गुरुदेव जिसको कहा गया है, वो कुछ समय के लिए तो वो शत्रु क्षेत्रीय हो रहे हैं। जो मकर रात जो बृहस्पति देव हैं, वह ये कुछ समय के लिए, बल्कि ये कहिए कि वह मकर और कुंभ में ही विराजमान हो रहे हैं, शत्रु क्षेत्रीय हैं। तो ये चीज है, लेकिन ये भी सही है कि जो गुरुदेव जो हैं वो मान सम्मान विवाह और आध्यात्मिक संतान के हैं। 13 अप्रैल के बाद, ये 13 अप्रैल के बाद गुरुदेव अपनी राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, जो आपका लाभ भाव होगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, लाभ भाव में बैठने वाले कोई भी ग्रह लाभप्रद होते हैं और अनुकूल होते हैं, अच्छे फल देने वाले होते हैं। तो जैसे ही बृहस्पति देव मीन राशि में गोचर करेंगे लाभ भाव में, तो शुरू के महीना में शिक्षा आपके लिए बेहतरीन होगा, मीन राशि में जब तक रहेंगे तब तक। और यहां से इनकी दृष्टि 5वीं पर पड़ रही है, विद्या भाव पड़ रही है, तो विद्यार्थियों के लिए शुभ अवसर है। और इसमें देखें 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक ये थोड़ा अस्त हो रहे हैं, उस पीरियड में को छोड़ दिया जाए तो शिक्षा भाव भी बच्चों के लिए, नौकरी भाव भी बच्चों के लिए बेहतरीन रहे। इस बार जो भी नौकरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, प्रमोशन जिनका रुका हुआ है, ये सब अप्रैल के पहले आपकी उपलब्धियां मिलने वाली दिख रही हैं सब राशि वालों के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में बताइए। स्वास्थ्य के क्षेत्र को देखा जाए, इस साल स्वास्थ्य के क्षेत्र आपके अच्छे नहीं दिख रहे हैं, चूंकि आपका लग्नेश यानी लग्न की राशि शुक्रदेव अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव जो अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं, तो शुरू में ही यह अच्छी स्थिति में नहीं है। साथ में जहां तक सवाल है कि शुक्र के साथ सूर्य देव है, तो सूर्य देव से अस्त भी हैं शुक्रदेव, यानी आपके लग्नेश अस्त हैं। तो शुरू के दिनों में आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी दिख रही है, यानी आपको खून की कमी, कफ या आंख की समस्या से, आप गुप्त रोग से भी से गुजरना पड़ेगा। ये 3 महीना की स्थितियां हैं। 3 महीने के बाद यानी 10 मार्च के बाद शुक्रदेव का जो राशि परिवर्तन होगा, तो आपके फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य सही होने लगेंगे। पारिवारिक स्थिति को जब हम लोग देखें, तो पारिवारिक स्थिति 3 महीना के लिए भी प्रतिकूल दिख रहा है, क्योंकि आपके शुक्रदेव, मैं पहले बता चुका कि अष्टम भाव में विराजमान है 10 मार्च तक, तो ये प्रतिकूल स्थिति है। तो 10 मार्च तक आप अपने परिवार में संयम बनाकर रखें, प्रेम से रहें। 10 मार्च के बाद स्थितियां अनुकूल होती दिख रही हैं। धन की सवाल है, धन के लिए यह साल आपके लिए बेहतरीन होगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह वर्ष धनदायक होगा, क्योंकि धन के स्वामी बृहस्पति जो है वो अपनी राशि कुंभ राशि से मीन राशि में रहेंगे। तो कुंभ राशि में जो है, यह जो बृहस्पति के गुरु के बारे में हमने कहा कि 13 अप्रैल तक यह मीन राशि में रहेंगे, यानी 13 अप्रैल तक बेहतरीन स्थिति होगी। बाद में 13 अप्रैल से लेकर 27 जो है 13 अप्रैल तक ये मीन राशि में रहते हैं। इसके बाद से इनकी जो है 29 जुलाई के बाद यह पुनः बकरी अपनी स्थिति में आ जाएंगे, जो नवंबर तक रहेंगे। तो कहने का लाभ भाव में चले जाएंगे। लाभ भाव में जाने के चलते आपके एक तो बृहस्पति ऐसे भी लाभ भाव में मीन राशि में जब होते हैं, मीन राशि में बृहस्पति ऐसे भी लाभ देते हैं। और दूसरी बात कि अपने लाभ भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल देता है। तो यह साल माने धन के मामले में यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, शुरू के हम ये कहें कि जो दिख रहा है इस साल, इसमें आर्थिक परेशानियां शुरू के समय में थोड़ी सी प्रतीत होती है, आगे चल के ये सब ठीक हो जाएगा। फिर अब हम लोग देखें क्या आप घर और वाहन
के बारे में क्या स्थिति रहेगी? तो घर और वाहन के लिए मार्च तक आपके लिए बेहतरीन समय है, आप वाहन भी खरीद सकते हैं और घर की जो भी स्थितियां हैं वो अच्छी रहेंगी। चूंकि लेकिन एक समस्या है कि आपके लग्नेश चूंकि 8वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो कोई भी फाइनेंस करने से पहले, कोई भी कार्य करने के पहले सोच विचार कर लें, क्योंकि अष्टम भाव में लग्नेश के बैठने के बाद हर काम में थोड़ी सी व्यवधान आती ही है, जो मार्च तक दिखती प्रतीत होती है, 10 मार्च तक। इसके बाद से ये कहें, आपकी जो सरकार की घर वाहन खरीदने का जो समय होगा, ये समझें कि 25 जनवरी के बाद ये स्थितियां अनुकूल होती जा रही है। संतान भाव की यहाँ स्थिति है तो थोड़ी सी निराशा वाली बात है। संतान भाव में चूंकि जो शनि की दृष्टि पड़ रही है संतान भाव में, या कहें कि संतान भाव इस राशि के अनुसार, चूंकि संतान भाव बुध जो है वह स्वयं शनि के साथ स्थापित हैं, तो इस स्थिति में देखा जाए तो अगस्त तक बुध भाग्य के स्थान पर थोड़ी सी हैं, इसलिए अगस्त तक तो थोड़ा चिंता रहेगा। अगस्त के बाद आपकी संतान की दिखता है। दूसरे तीसरे संतान के लिए वालों के लिए तो ठीक है, पहले संतान के लिए अगस्त तक स्थितियां अनुकूल नहीं दिखती हैं। इसके बाद से हम लोग देखें तो फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए, खिलाड़ियों के लिए यह साल बेहतरीन रहने वाली है। ये साल वृषभ राशि वालों को सांसारिक राशि जो इसे कहा गया है, तो समझिए कि फिल्म इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में जाने वाले इनकी स्थितियां अनुकूल दिखती प्रतीत होती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास रहेगी, क्योंकि आपका लग्नेश आपके सप्तम भाव में स्वयं मंगल केतु के साथ बैठे हुए हैं, साथ में चंद्रमा भी जब आ जाते हैं तो थोड़ी सी वाद विवाद की संभावनाएं बनेगी, जो आगे चल करके सुधर जाएंगे। इसके बाद बिजनेस की जहाँ सवाल है, यह साल बिजनेस वालों के लिए अच्छा दिखता है। साथ में यह चूंकि वृषभ राशि अपने स्वगृही जब होते हैं तो और ही अच्छी स्थिति देने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये मिला जुला करके यह वर्ष होगा वृषभ राशि वालों के लिए। कुछ बिंदुओं पर अच्छा होगा, जैसे धन के मामले में, नौकरी के मामले में, शिक्षा के मामले में थोड़ी अच्छी होगी, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में, परिवार के मामले में, इन स्थितियों में थोड़ी सी चिंता की विषय दिखती प्रतीत होती है। इसलिए मैं ये कहूँगा आपसे कि जिनकी राशि में थोड़ी सी परेशानियां हैं, वह वृषभ राशि वाले शुक्र से का बीज मंत्र का जाप करें पूरी साल, और संयम बनाकर रखें। चूंकि ये क्रोधी राशि वाले होते हैं, यद्यपि इनकी क्रोध थोड़ी देर में शांत भी हो जाती है, इसलिए यह क्रोध करे ही नहीं, बिना विचारे कुछ भी न करें, क्योंकि अष्टम भाव में आपकी राशि विराजमान होने के चलते हाल अचानक आपसे कुछ कराने का प्रयास करेगा, जो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट राशि वाले के लिए उत्पन्न होंगे, आएंगे, उपस्थित होंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नमस्कार।